अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों का देर से चलना, चलते फिरते बच्चों का टांगों में जिस्म में दर्द और जल्दी थकावट, बड़ों के जिस्म में हड्डियों का मसल्स का पेन और मसल्स की आसाब की पट्ठों की कमजोरी किस विटामिन की वजह से होती है और ये विटामिन किन ग़िज़ाओं में मौजूद है, इसकी कमी से कौन कौन सी मज़ीद बीमारियां हो सकती हैं और कुदरती तरीके से इसे कैसे हासिल किया जाता है, ये सारा मौजूद बहस है इस व्लॉग में। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो तमाम इन अलामात का सबब कमी की सूरत में बनता है। विटामिन डी किन ग़िज़ाओं में पाई जाती है? दूध, पनीर, अंडे की सफ़ेदी। अंडे की सफ़ेदी में प्रोटीन और विटामिन डी मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुदरती तरीके से धूप से हमारी जिल्द पर जब धूप पड़ती है तो विटामिन डी तैयार होकर इनएक्टिव फॉर्म में पहले जिगर में और फिर गुर्दों में पहुंचता है और फिर काबिल इस्तेमाल होकर अंतड़ियों से जो कैल्शियम खाया हुआ होता है उसे एब्जॉर्ब करा के हमारे जिस्म का हिस्सा बनाने में, हड्डियों को मजबूत करने में, हड्डियों को तक़वियत देने में और जिस्म में कुव्वत और तवानाई और सुरत यानी तेज़ी पैदा करने में मददगार साबित है। कमी की सूरत में बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स का मर्ज का मतलब है कि सीने की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी और पतली और कमज़ोर, और घुटने से नीचे जो टांग की हड्डी है वो बो लेग तीर की तरह टेढ़ी सी हो जाती है बच्चों में, और उनका रिस्ट जॉइंट भी डिफेक्टिव होता है। और बड़ों में भी हड्डियों की कमज़ोरी, भुरभुरापन और ख़ास तौर पे ऑस्टियोप्रोसिस, ख़वातीन में हड्डियों की कमज़ोरी। जिस्म में खून में कैल्शियम कभी कम नहीं होता क्योंकि कैल्शियम जिस्म में दो जगह मौजूद होता है, हड्डियों में और खून में। जब खून में कैल्शियम की मिकदार थोड़ी कम होने लगे किसी भी वजह से, तो हार्मोन्स हड्डियों से कैल्शियम को रिजॉर्ब करके, एब्जॉर्ब करके, वापस लाके और खून में कैल्शियम को पूरा कर देते हैं और हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं कि हड्डी कमज़ोर हो जाए लेकिन खून में कमी वाक़ई ना हो। विटामिन डी की कमी को टेस्ट के ज़रिए पता किया जा सकता है, लेकिन कैल्शियम की कमी खून में कभी भी टेस्ट हमेशा नॉर्मल आएगा। कैल्शियम की कमी पता करने के लिए BMD यानी बोन मिनरल डेपोजिशन ये टेस्ट करवाया जाता है और उससे कैल्शियम की कमी का कंफर्म करते हैं। विटामिन डी की कमी ये सारे मसाइल का सबब बनती है। जब भी कैल्शियम इनटेक करना हो, कैल्शियम को हमेशा अकेला लें, मरीज़ को दवाओं के साथ वक्फा डाल के लें और उसके आधे घंटे बाद तक मरीज़ बैठे या खड़ा हो ताकि उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाए। ग़िज़ाएँ जिन जिन में मौजूद है विटामिन डी, सोयाबीन, इसके अलावा दूध, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा सोयाबीन, फैटी फिश और बस इन ग़िज़ाओं में, ऑरेंज जूसेस में विटामिन सी और विटामिन डी मौजूद होते हैं। अपनी ग़िज़ा को बेहतर रखना चाहिए, धूप के ज़रिए विटामिन डी हासिल करें, जिल्द पे धूप पड़े। छोटे छोटे अर्बन एरियाज़ में जो घर हैं, स्पेशली ख़वातीन का एक्सपोजर जब धूप के साथ नहीं होता तो विटामिन डी की कमी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो धूप के साथ एक्सपोजर होना ज़रूरी है। हमारा जिस्म जो एशियंस में पिगमेंटेशन है, मेलानिन पिगमेंट है, वो धूप की पूरी तरह से एब्जॉर्ब होके और विटामिन डी बनने में थोड़ी कमी रहती है और वाइट पॉपुलेशन इसे पूरा करने के लिए छुट्टी करके धूप में जाके लोग लेट जाते हैं ताकि उन्हें उनके जिस्म पे धूप लगे और विटामिन डी की कमी पूरी होती है। हमारे यहाँ उमूमन जो एथलीट्स हैं उनमें फ़िटनेस के मसाइल निस्बतन ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह शायद हमारी डाइटरी डेफिशिएंसीज़ हैं
اور شروع سے ایتھلیٹکس کا اسکولز میں کالجز میں ماحول نہیں ہے، تو یہ ڈیفیشنسیز عموماً جو غیر ملکی فٹ بالرز اور باقی لوگ ہیں ان میں دیکھنے میں نہیں آتی، کیونکہ وہ ان کی ہڈیاں چوڑی، قد کاٹ لمبے، اگرچہ جینیٹکس کے بھی افیکٹس ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں غذائی کمی بے شک نہ ہو، لیکن غذائی معلومات کہ کیا لینا ہے، کب لینا ہے اور کتنا لینا ہے، اس کی تھوڑی سی کمی ہم میں موجود ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔